बच्चों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 ट्राइंगल कोरोलरी बेस्ड ऑन बीपीटी। ये भी बीपीटी का ही एक पार्ट है। बीपीटी में हमने पढ़ा था कि एक ट्राइंगल है जिसके किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन दी गई है तो वो बाकी दो लाइंस को सेम रेशोज में डिवाइड करेगी। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि अगर ट्राइंगल के किसी भी एक लाइन के पैरेलल कोई लाइन दी गई है तो वो बाकी दो लाइंस को इस तरीके से भी अरेंज कर सकती है कि ये पूरी लाइन ए भी पूरी लाइन अपॉन में बी डी छोटा सा हिस्सा इक्वल होएगी ए सी ये पूरी लाइन अपॉन में ये छोटा सा हिस्सा सी ई के। ठीक है, तो हमें इसके अंदर गिवन है, क्या गिवन है कि ए बी सी एक ट्राइंगल है, डी ई पैरेलल है आपके बी सी के। ठीक है, अगर हमें एक लाइन पैरेलल दे रखी है तो हम इसमें बीपीटी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी अपॉन में बी डी इक्वल होगा आपके ए सी अपॉन में ई सी ई के। ठीक है, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे कि ए डी अपॉन में बी डी इक्वल होगा आपके ए ई अपॉन में सी ई के। क्यों होगा? बाय बीपीटी। बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम दोनों ही यहाँ देखिए पहले तो बी डी सी ई मतलब हमारे डिनोमिनेटर्स तो सेम है। अगर मैं इसको भी सेम कर दूँ तो मुझे मेरी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, दोनों ही इक्वेशन में 1 प्लस कर देते हैं। 1 प्लस करने का कारण क्या है कि दोनों तरफ अगर 1 प्लस करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो लिख लेते हैं ए डी अपॉन में बी डी प्लस 1 इक्वल्स ए ई अपॉन में सी ई प्लस 1 लिख लेते हैं। एड 1 बोथ द साइड्स चाहिए। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, बी डी का बी डी आ जाएगा। ठीक है, अब बी डी के नीचे बी डी है तो ऊपर वाला तो सेम आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी डी इक्वल्स टू सेम इधर भी ऐसे करेंगे। एलसीएम लेंगे 1 सी ई। अब सी ई के नीचे ऊपर ए ई है तो ए ई का ए ई आ जाएगा, प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी ई। अब ज़रा देखिए ए डी और बी डी को प्लस करूँगी तो क्या आएगा, ए बी अपॉन में बी डी इक्वल्स टू ए ई को प्लस करोगे सी ई के साथ तो क्या बनेगा आपका, ए सी अपॉन में सी ई। ये चीज़ तो हमें प्रूफ करनी थी, हमने प्रूफ कर दी, हेंस प्रूव्ड। अब आगे के क्वेश्चंस में आपको ये आएगा कि पूरा दिया हुआ है छोटा सा हिस्सा इक्वल प्रूफ कीजिए, तो आप कोरोलरी बेस्ड ऑन बीपीटी के अकॉर्डिंग इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट प्रूफ करते हैं। चलिए सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है कि ये जो पूरी लाइन है ए बी, इसका ये वाला हिस्सा ए डी इक्वल होगा आपकी इस पूरी लाइन के अपॉन में ये। ठीक है, तो वही हमें फिर से ट्राइंगल गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी, उसमें बी सी पैरेलल दिया हुआ है आपको डी ई के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप इसके अंदर बीपीटी लगा सकते हैं। बीपीटी के अकॉर्डिंग ए डी अपॉन में बी डी इक्वल होगा आपके ए ई अपॉन में सी ई के। ज़रा देखिए अब आपके पास क्या है, ए डी, देखिए आपके ए डी ए ई आपके पास जो आपको प्रूफ आपकी जो सेम चीज़ है वो डिनोमिनेटर में दे रखी है। दैट मीन्स कि सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा कर लेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं रेसिप्रोकल बोथ साइड्स। रेसिप्रोकल करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, बी डी अपॉन में ए डी इक्वल हो जाएगा सी ई अपॉन में ए ई। अब फिर से हम करेंगे +1 कर देंगे दोनों साइड पे, तो बी डी अपॉन ए डी प्लस 1 इक्वल होगा आपके सी ई अपॉन में ए ई प्लस 1 लिख लेते हैं। एड 1 बोथ द साइड्स चाहिए। अब एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे ए डी का ए डी और बी डी प्लस ए डी इक्वल्स में ए ई सी ई प्लस ए ई। अब इसे ऐड कीजिए बी डी और ए डी। यहाँ देखिए पहले बी डी और ए डी मिलके क्या बनेगा, ए बी, और सी ई और ए ई मिलके क्या बनेगा, ए सी। तो हम ऐड कर लेते हैं इसे, ए बी अपॉन में
ए डी इक्वल होगा आपके ए सी अपॉन में ए ई के। हेंस प्रूव्ड, जो हमें प्रूव करना था हमने प्रूव कर लिया है। अब आगे जो क्वेश्चंस होंगे ये आपको हेल्प करेगी उन्हें सॉल्व करने में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।